आज की कहानी का टाइटल है औलाद इतना कैसे बदल जाती है। बेटा, ये लोग कौन थे? पिछले कुछ दिनों से तू लगातार अनजान लोगों को घर लाता है। ये चल क्या रहा है? क्यों आते हैं ये लोग घर पर? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? सुषमा जी अपने बेटे ध्रुव से बोली। कुछ नहीं माँ, आप इन सबसे दूर रहो। भजन कीर्तन करने की उम्र है आपकी, वही करो, फालतू के कामों में ध्यान मत दो। इतना बोल ध्रुव वहां से चला गया। लेकिन सुषमा जी का मन बहुत बेचैन था। ध्रुव पिछले 1 महीने से कई लोगों को घर ला चुका था। सुषमा जी को कई बार लगा कि ध्रुव शायद मकान बेचना चाहता है, लेकिन उन्हें अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा था। उनका दिल कहता था कि अगर ऐसी कोई बात होती तो ध्रुव उन्हें जरूर बताता, और बस यही सोचकर वो अपने बेचैन मन को दिलासा दे देती। लेकिन आज उनका मन शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बहू के कमरे में गई और बोली, राधा क्या चल रहा है? ध्रुव कुछ बताता क्यों नहीं? और तुम भी कुछ नहीं बोलती। हर दूसरे दिन कोई ना कोई घर देखने आता है। कहीं तुम लोग इस घर को बेचना तो नहीं चाहते? हाँ माँ जी, इसलिए तो ध्रुव ग्राहकों को घर दिखाने लाते हैं। हमें लगा था अब तक आप समझ गई होंगी। क्या तुम दोनों ने इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझे बताया तक नहीं? मैं कह देती हूँ, मेरे रहते ये घर नहीं बिकेगा। ये घर मेरे पति के खून पसीने की कमाई से बना है। ऐसे कैसे कोई बेच देगा? माँ जी, ये घर तो आपके बेटे के नाम है। घर उनकी तनख्वाह से चलता है। वो जब चाहे, जिससे चाहे ये घर बेच सकते हैं। सुषमा जी ने पूछा, फिर कहाँ जाएंगे घर बेचकर? ये सोचा है तुम लोगों ने? जी बिल्कुल सोचा है। हम दूसरा घर ले रहे हैं और आपको वृद्धाश्रम भेजने का फैसला ले लिया है। वैसे भी आपके घुटनों में दर्द रहता है और इलाज पर भी बहुत पैसे लग चुके हैं। इलाज के साथ आपको देखभाल की भी जरूरत है, जो हमसे अब नहीं होगी। जितनी सेवा करनी थी कर ली, अब हमसे और सेवा नहीं होती, इसलिए अब आपको वृद्धाश्रम जाना होगा। सारा पैसा आपके इलाज पर लगा देंगे तो कल को हमारे बच्चों को अच्छा भविष्य कैसे देंगे? आपको क्या पता हमारी जिंदगी में क्या क्या दुख हैं, और इस महंगाई के दौर में कैसे हम घर चला रहे हैं, ये केवल हम ही जानते हैं। इतना सुनकर सुषमा जी के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो वहीं जमीन पर बैठ गई। आंखों से आंसू धारा बहने लगी। उन्होंने पूरी जिंदगी घर परिवार के नाम कर दी थी और अब बुढ़ापे में उन्हें ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। उन्हें अभी भी लग रहा था कि वो कोई बुरा सपना देख रही हैं। जैसे तैसे खुद को संभाल रोती बिलखती वो अपने कमरे में पहुंची। सामने लगी पति की तस्वीर देखकर बोली, काश आज आप यहाँ होते तो ये दिन ना देखना पड़ता। आपने तो मकान मेरे नाम कर दिया था, लेकिन मैं पुत्र मुंह में इतनी अंधी हो गई कि बेटे का स्वार्थ देख ना पाई और उसके कहने से घर उसके नाम कर दिया। अब वही बेटा मुझे वृद्धाश्रम भेजना चाहता है। माता पिता इतनी उम्मीद से अपने बच्चे को पालते हैं, उनकी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करते। याद है आपको, ध्रुव को बचपन में जब बुखार आता था तो मैं पूरी रात नहीं सोती थी। उसके कारण नौकरी छोड़ दी थी। उसकी एक आवाज पर दौड़ी चली आती थी। पूरी जिंदगी उसके नाम कर दी थी, लेकिन मुझे बदले में क्या मिला? रोते बिलखते कब उनकी आंख लग गई उन्हें पता ही नहीं लगा। सपने में उन्हें उनके पति सुरेश जी दिखाई दिए। वो सुषमा जी से बोले, देखो सुषमा, पहले भी कहता था पुत्र मुंह में अंधी मत बनो, आज भी यही कहूंगा। ये घर तुम्हारा है और तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। रही बात तुम्हारे निजी खर्चों की, तुम घर को किराए पर चढ़ाकर भी अपना गुजारा कर सकती हो, लेकिन ये घर बिक जाएगा तो मैं क्या करूंगी? और बच्चे तो मेरी सुनते ही नहीं। अब तो घर ध्रुव के नाम है, कानूनन वो ही इस घर का मालिक है। तो तुम भी कानून की मदद लो। तुम पुलिस को फोन करो और बोलो कि बहू बेटे ने गलत तरीके से घर अपने नाम करवा लिया और अब ये लोग घर बेचना चाहते हैं। ये घर बिकना नहीं चाहिए, इसमें मेरे जीवन भर की कमाई लगी है। ये घर बिकना नहीं चाहिए सुषमा। इतना बोल सुरेश जी आलोप हो गए। सुनिए, रुकिए, कहाँ गए आप? सुषमा जी अपने सपने में इतनी जोर से चिल्लाई कि उनकी नींद टूट गई। वो उठी और उन्होंने खुद को संभाला। तभी कमरे में ध्रुव आया और बोला, माँ, राधा ने आपको सब कुछ बता ही दिया है, तो आप अपना सामान बांध लो, कल आपको जाना है। आप फिक्र मत करो, हम आपसे मिलने आते रहेंगे। एक बार के लिए तो सुषमा जी अपने बेटे को देखती रह गई। यकीन ही नहीं हो रहा था कि कल तक जो ध्रुव उनके आगे पीछे घूमता रहता था और कहता था कि माँ तुम ही मेरी दुनिया हो, वही ध्रुव आज उन्हें वृद्धाश्रम भेजना चाहता है। अंदर ही अंदर वो टूटती जा रही थी। जैसे तैसे खुद को संभाला और फिर बोली, ये मेरा घर है, तुम्हें जाना है तो इस घर से जा सकते हो, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। सुषमा जी की आवाज में गुस्सा था।
आपका खर्चा नहीं उठा पा रहा हूँ, इसलिए मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। आपको जाना ही होगा और वहां आपको आपकी उम्र के लोग भी मिल जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा वहां जाकर। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, समझा तू, ये मेरा घर है। तभी ध्रुव के फोन की घंटी बजी और वो फोन पर बात करता कमरे से बाहर चला गया। इसके बाद सुषमा जी ने पुलिस स्टेशन फोन लगाया और सारी बात बता दी। कुछ ही देर में पुलिस वहां आ गई। पुलिस को घर में देख ध्रुव और राधा दोनों डर गए और माँ के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। सुषमा जी बोली, बेटा माफी गलती की होती है, गुनाह की नहीं। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, तुमने उसी के साथ धोखा किया, कोई माफी नहीं मिलेगी। पुलिस ध्रुव को ले गई। राधा ने सास को समझाने की कोशिश की और उनसे पुलिस कंप्लेंट वापस लेने की गुजारिश भी की, तो सुषमा जी घर अपने नाम करवाने की शर्त पर अड़ गई। कैसी माँ हैं आप, अपने ही बच्चों की दुश्मन बनी हुई हैं। क्या करेंगे इस घर का जब बच्चे ही नहीं रहेंगे। तुम ये बड़ी बड़ी बातें ना करो बहू, तुम्हारे मुंह को शोभा नहीं देती। मैं तो दया और त्याग की मूर्ति थी, तुम्ही लोगों ने मेरे अंदर की ज्वाला को जगा दिया। और क्या कहा था तुमने कि तुम्हारे जीवन में बहुत दुख है। हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई दुख होता ही है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि दुख कम करने के लिए अपने बूढ़े माता पिता को घर से निकाल दिया जाए। इतना सुन राधा को सांप सूंघ गया। सुषमा जी ने बेटे से बात कर घर अपने नाम करवा लिया और दर्ज करवाई पुलिस कंप्लेंट वापस ले ली। ध्रुव घर वापस आया तो बिल्कुल बदल चुका था। उसे अपने किए पर पछतावा था। उसने माँ के चरणों में गिर माफी मांग ली। माँ का नाजुक दिल औलाद को रोता देख नरम पड़ गया और उन्होंने बेटे को माफ कर दिया। दोनों माँ बेटा खूब रोए और सारे अपराध बोध आंसुओं के साथ बह गए। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।